अंधेर नगरी चौपट राजा वाला हिसाब है यहाँ पे। यहाँ आप किसी भी अधिकारी को, किसी भी विभाग के अधिकारी को लगाइए तो फोन स्विच ऑफ ही आएगा। लाइट अभी मौके पे देखे नहीं है, चंदा मामा निकले हुए तो वही चांदनी रात है। उल्टा है ना कि नहीं है? लोग पैसा हम आपको 24 घंटे के दे रहे हैं, बिजली की मीटर बिल आता है, हम 24 घंटे के देते हैं और बिजली अब सप्लाई हमको 8 घंटे देते हैं। ये क्या तरीका? मांग क्या करते हैं आप? मांग कहते हैं हमको 32 चाहिए, जितना मिनिमल है उतना हमको 32 चाहिए। हम 24 घंटे का पैसा देते हैं, 24 घंटे हमको 32 चाहिए। मैं मिहींपुरवा हूँ, पहले कस्बा था, गांव गली कूंचा था, लेकिन अब मैं नगर पंचायत मिहींपुरवा हो गया हूँ। मैं बहुत आबादा हूँ, वर्षों से इन नंगे बेशर्म जर्जर तारों के बोझ को अपने कंधे पर लिए घूम रहा हूँ। बच्चे बूढ़े हो चले हैं, किंतु मैं जहाँ था वही खड़ा हूँ। लगातार जो है क्षेत्र में जर्जर तारों की वजह से यहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। अभी हाल में मिहींपुरवा क्षेत्र में एक तार गिर गया था, जिसकी वजह से काफी लोग जो है बाल बच गए थे। लोग इसको लेकर आए गए, किसी को मेरे हालात पर तरस नहीं आया। बिजली तो जैसे अमावस्या की रात हो चली है। मैं आपकी जानकारी के हिसाब से आपको बता दूं कि इसी चिकमंडी में, मिहींपुरवा की चिकमंडी में अर्थ उतरने से 11,000 के अर्थ उतरने से 2 लोगों की मौत हुई। अभी आपके पीछे नयापुरवा में एक और हैं, घड़ी वाले हैं, उनके यहाँ 2 लोगों की मृत्यु हुई। आए दिन जर्जर तार, करंट उतरना, लगभग आप ये सोच लीजिए कि पिछले 5 से 7 सालों में 7 से 8 मौत हो चुकी है। लेकिन बिजली विभाग के पास अगर लोग जाते हैं, इस समस्या को लेके जाते हैं, बिजली विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। ना वो इस मुद्दे पर कोई काम कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। हाँ, वो एक काम ये बेधड़ल्ले से कर रहे हैं। वो किसी के यहाँ जाते हैं, अगर बिजली का बिल आज नहीं जमा हुआ तो उससे लूट खसोट करके 2-3 हज़ार रुपये का ये भी करते हैं कि हाँ हमको कमीशन दो, तो तुम्हारे ऊपर ये नहीं होगा। आप देख लीजिए, अभी आए दिन चेकिंग के नाम पर कितना लूट खसोट हुई, कितनी ज़्यादा। जहाँ आप देखिए कि जेई लगातार पूरे उसमें जरही रोड के एरिया में, पूरे रोड में घेर के खाली वसूली कर रहा है। लेकिन न जनप्रतिनिधि, यहाँ का सांसद, यहाँ का विधायक, उसके बाद भी आप ये सोचिए कि किस तरीके से लूटखोरी हो रही है, लेकिन जनता की समस्याओं का कोई निदान नहीं हो रहा है। पूर्व में सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी ने 33 केवीए एक सब स्टेशन अलग बनाने की मांग की थी कि मिहींपुरवा जो क्षेत्र है उस समय नगर पंचायत नहीं हुआ करता था, कि अलग एक सब स्टेशन बनेगा और मिहींपुरवा परिक्षेत्र को अलग से विद्युत सप्लाई होगी। इसमें कहाँ तक कार्य हुआ है? क्या आपको लगता है, क्या जो है प्रगति आपको नजर आती है? देखिए, उसमें कोई प्रगति अभी नहीं नजर आई रही है और ना कुछ है ऐसा। और जब पिछले वर्ष हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था तो हम लोग की एक बैठक हुई थी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा। उसमें आश्वासन दिया गया था कि विदिन 2 मंथ हम मिहींपुरवा कस्बे के लिए एक अलग उपकेंद्र बनाने जा रहे हैं। अभी तक उस लाइन में कोई काम नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुमला होता है और कुछ नहीं होता है। जो मौजूदा सरकार है उसका शीर्ष नेतृत्व भी कह चुका है कि सब चुनावी बातें, सब जुमले हम लोग चुनाव जीतने के लिए बोला करते हैं। पहली चीज, यहाँ की जो भी ट्रांसफार्मर की क्षमता है वो बढ़ाई नहीं गई, जर्जर तारों का समस्या का निदान कराया नहीं गया। नगर पंचायत आए, सबको खुशहाली हुई कि चलिए नगर पंचायत आया है, सबके लिए काम होगा, बेहतरी के लिए काम होगा। इतनी ज़्यादा हाई मार्क्स यहाँ पे लगाई गई, भी बात है, लेकिन उस हाई मार्क्स की क्षमता के हिसाब से क्या ट्रांसफार्मरों की क्षमता को भी बढ़ाया गया? यहाँ एक कवि सम्मेलन हुआ था, यही में एक कवि आए थे, उसमें पीके परसेंट, उनकी एक लाइन आज मुझे याद आती है। उसमें मैंने भी अपना एक लाइन जोड़ा है कि सब लूटन है तुम लूटो, तुमका लूटन का आफत है। तो वो लाइन यहाँ पे बिल्कुल साक्षात्कार होती है कि सब लूटन है तुम लूटो, तुमका लूटन का आफत है। और जो मैंने अपनी लाइन जोड़ी है वो ये है कि समूचा बहराइच है बे पैसे खेती, सब चूसन है तुम चूसो, तुमका चूसन का आफत है। का बिल है, उसमें 1693 बिजली का बिल था, 893 रुपये उसमें सब्सिडी का लगा हुआ था, और सब्सिडी होने के बावजूद बिजली का बिल प्लस था। आखिर हम खाली ये जानना चाहते हैं कि बिजली विभाग साबित क्या कर रहा है। और बिजली विभाग तो छोड़िए, जैसे बड़े बड़े आप देखेंगे अभी कोई कुछ होगा तो बड़ी बड़ी होर्डिंग्स लग जाएंगी कि इसकी शुभकामनाएं, इसकी शुभकामनाएं। जनप्रतिनिधि खाली शुभकामनाएं देने के लिए हुआ है। जनप्रतिनिधि किस लिए हुआ है? कि जनता की जो समस्या है उसको हल करें। कटिया लगा करके लाइनमैन अवैध वसूली करते हैं, इसमें कितनी सच्चाई, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल सही आप कह रहे हो पत्रकार महोदय कि यहाँ पे पहले ये सिस्टम था, हो सकता है कि गांव में आज भी हो, क्योंकि यहाँ की बाजार की जो कंडीशन है वो बाजार के लोग भी जिम्मेदार हैं। और यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है उसको ताली बजा के सब जिताते हैं, ताली बजा के कि हम तो हिंदू हैं।
अरे आपने जिताया है कि यहाँ के काम करने के लिए, आप जा करके विधानसभा में बहस करो, आप जा करके वहाँ लोकसभा में बहस करो। यहाँ के लोगों की भी कमियां हैं, यहाँ के लोग जो जनप्रतिनिधि चुन देते हैं उनकी भी कमियां हैं। हम तो ये चाहेंगे कि जो काम हो वो एक बार में हो, कि 50 साल ना करना पड़े, ताकि जो जनता टैक्स देती है ना, उस टैक्स की बर्बादी ना हो। सरकार जब से माननीय योगी जी आए हैं अच्छी बिजली मिल रही है। माननीय योगी जी ने कहा था, एक मिनट, माननीय योगी जी ने कहा था कि क्षेत्र जो नगर पंचायत क्षेत्र है या ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ पे 18 घंटे निर्बाध विद्युत व्यवस्था जारी की जाएगी, लगातार बिजली रहेगी। कितने घंटे विद्युत व्यवस्था, कितने घंटे बिजली विद्युत कहीं मुसीबत आने पे कर जाती है। 18 घंटे रहती है। 18 घंटे रहती है बिजली, हमको मिलती है, ऐसी बात नहीं है। 18 घंटे लाइट रहती है। 18 घंटे नहीं मिला था, कब मिला? 18 घंटे मिलती है क्या लाइट? 10 घंटे कायदे से नहीं मिलती। नहीं, पूर्व में नहीं रहता 18 घंटा लाइट, विप्रो में रहती है 18 घंटे। नहीं रहता है, सब काट पीट। नहीं, आप तो बता रहे 18 घंटा रहती है। ये लोगों की मानसिकता की बात है, अलग अलग की मानसिकता है। माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा था कि निर्बाध रूप से 18 घंटे बिजली जो है वो रहनी चाहिए ग्रामीण क्षेत्रों में भी, शहरी क्षेत्रों में मैं नहीं। जो बता रहा हूँ मैं साहब, जो पूर्व की सरकारें थी हफ्ता में 8 घंटा बत्ती दिए थे। आपकी सरकार ने अच्छा काम किया, मैं ठीक है सहमत हूं। अच्छा सरकार किया है। आपकी सरकार ने जर्जर तारों को क्यों नहीं बदला? उस समय आ गया, उसका बदलने का कब आएगा? कब आएगा? 10 साल से तो सरकार है आपकी। बस अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आप माननीय विधायक जी ने क्वेश्चन भी किया है विधानसभा के अंदर, और हमारे विधायक जी ने। विधायक कितने साल से आपका यहाँ पे? हमारे विधायक तो यहाँ से 20 साल से जीत रहे 20 हैं। साल से है। हाँ। तार कितने साल से नहीं बदला गया? तार बीच में बदला गया था। कब बदला गया? अभी 5 साल पहले बदला गया था। 5 साल पहले तार बदला गया था। तार भैया बदला, आप बताइए। तार 5 साल पहले बदला गया था? नहीं बदला गया। आप 1 घंटे बाद कटती है, फिर जुड़ती है, फिर कटती है, जुड़ती है। क्या तरीका आखिर उसका है? जाड़े में नहीं कटती है, उस समय किसी को आवश्यकता नहीं उतनी ज्यादा है, लेकिन गर्मी में आवश्यकता है तो उसको चाहिए, बिजली के लिए चाहिए। बिजली बिल अगर हम देते हैं 24 घंटे की बिजली बिल देते हैं, तो हमको 8 घंटा बिजली बिल क्यों दिया जा रहा है? आखिर 8 घंटे की बत्ती क्यों दी जा रही इसी है? मुद्दे के लिए हम आपके बीच में हैं, हम आपसे यही सवाल हमारे कर रहे मुद्दे हैं। पर बात हमारी पहुंचाइए। पहुंचाएंगे आप आपकी हमसे बात लेते को। 24 घंटे का आपकी पैसा, बात मजदूरी को लेते हैं हमसे, मजदूरी कराते हैं 24 घंटा, पैसा लेते हैं 8 घंटे का। क्या तरीका है? आखिर उल्टा है ना कि नहीं है? लोग पैसा हम आपको 24 घंटे के दे रहे हैं, बिजली की मीटर बिल आता है, हम 24 घंटे के देते हैं, और बिजली अब सप्लाई हमको 8 घंटे देते हैं। ये क्या तरीका है? जो भी देते हैं, कब देते हैं, क्यों देते हैं? घंटे मिलती है? मेरे हिसाब से 6 घंटे लाइट नहीं आ रही है पूरी। और सुनिए, आपूर्ति आती भी है तो आपूर्ति ऐसी आती है कि उसमें वोल्टेज जो 90-100 रहती है। और ये बिजली और एक दूसरी बात, बिजली विभाग के तार देख ली, इसलिए बिजली विभाग के तार लगते हैं, जरा देखे तो। वो उसको हमने देखा है, अब देख लिए ना, की बात कर रहे हैं। पूरी ड्यूटी कब किसी से नहीं बदले गए? जर्जर तार कब से नहीं बदले गए? कम से कम 200 साल तो हो गए, अभी पीछे 200 साल हो गए, तार नहीं बदले गए, केबल। अभी 2 दिन पहले लाइट गई रात को, तो सामने रोड में बीच में ट्रांसफार्मर रखा हुआ है, उससे कोई बड़ा वाहन आया और उसकी जो ये बल्ब होती है फ्यूज बल्ब, ये तोड़ता हुआ निकल गया। मैंने उसकी कंप्लेंट एसडीओ से भी की और जेई से भी की, लाइनमैन को कई बार फोन किया, कोई 2 दिन तक नहीं आया। मेरे बच्चे गर्मी में 2 दिन तक रहे। मेरे क्या, जो मोहल्ले में जो लोग हैं सब लोगों को ये परेशानी का सामना करना पड़ा। और उसके बाद जब आए, बुलाया गया तो उनको पैसा चाहिए, पैसा मांगते हैं। वो कहते हैं कि हमें जो है सामान जो है यहाँ नहीं मिलता है, नानपाड़ा से लाना पड़ता है, उसके लिए हमें तेल पानी दीजिए। सरकार तो पैसा देती है ना उसके लिए, गवर्नमेंट का तो बजट उसने आता है। कहा मेरे अधिकारी मुझे पैसा नहीं देते, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मैं अब ये सामान आएगा तब ठीक चलिए होगा। चाचा, आप ये बताइए कि विद्युत व्यवस्था से कितना आप संतुष्ट? 30%। 30% कर रहा है। जी हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का तो आदेश है कि 18 घंटे लाइट रहनी चाहिए। आदेश तो बहुत कुछ है, आदेश कौन देखता है? आदेश कह दिया, रोड़ी बांट दिया, चले गए, बोर्ड लगा दिया, चले गए, इसके बाद कौन देखता करता? जरा हमको बताइए। का आरोप है कि जेई साहब कभी फोन नहीं उठाते हैं। नहीं उठाते हैं तो मैं उठाऊंगा, क्या करना है? हमारी जनता है, क्या कर जाएगा? उनकी यहाँ तो बत्ती होगी, उनकी यहाँ बत्ती होगी, यहाँ बत्ती नहीं होगी, देख लीजिए जा करके। लोगों ने अभी हमको ये भी बताया कि जो जर्जर तार हैं, ये किसके गिरने से दुर्घटनाएं होती हैं क्षेत्र होती में। है तो क्यों नहीं इसको बदलते हैं? जब लोग शिकायत करते हैं तो विद्युत विभाग मानसिक रूप से उसी व्यक्ति को प्रताड़ित करता है। ये इसमें कहाँ तक सच्चाई तो है? हमको प्रताड़ित कर देगा, हम शिकायत कर दे, हमको प्रताड़ित कर दे, कर ले, हमको जिस करना चाहे तो, और क्या करेगा? आप क्या मांग क्या करते हैं? आप मांग कहते हैं हमको 32 चाहिए, जितना मिनिमल है उतना हमको बत्ती चाहिए। हम 24 घंटे का पैसा देते हैं, 24 घंटे हमको बत्ती चाहिए। घंटे 2 घंटे कट जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी तो चाहिए, जितना पैसा देते हैं उतना तो बिजली हमको मिलनी चाहिए।
चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। हम यही आपके बीच में इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के आए थे कि आप लोग कितना संतुष्ट हैं, विद्युत व्यवस्था कैसी रहती है आपके बीच में। तो सताते हैं, क्या करते हैं? हाँ, लोगों ने आरोप लगाया है क्या कि अगर मान लीजिए तार गिर गया, हाँ। अब अगर वो कंप्लेन करने जाता है तो विद्युत विभाग वाले लगातार उसके घर पे जो है कार्रवाई करते हैं, उसके घर पे तमाम तरीके एक जेई महोदय ने इसे जवाब उसको दिया था नानपारे में। मैंने उनसे कंप्लेन करने गए, मेरा भाई साहब बिजली 30 दिन से बत्ती नहीं जा रही है। तो जानते क्या कहते हैं, नहीं जा रही है, अभी ठेकेदार को बुलवाते हैं। तो एक काम करिए, उस बिजली का जो बदलेगा वो ठेकेदार, दूसरा मतलब उनके यहाँ बिल्डिंग जो करने वाला है वो बदलेगा, उसका पैसा आप दे दीजिएगा। तो मैंने कहा बिजली बिल किस बात के लेते हो? हमने तुरंत एसडीओ महोदय को फोन लगाया, हमने कहा ये जेई महोदय के वचन है, ये सुन लीजिए। और दूसरे दिन चले गए बेचारे बलरामपुर। तो उनको जरा समझा दीजिए, ऐसे लोग चले जाएंगे। चलिए, क्षेत्र में थे, यहाँ के जो वरिष्ठ लोग हैं, समाज सेवी भी जुड़े हमारे साथ में, और काफी पार्टियों के प्रतिनिधियों ने अपने अपने विचार रखे। आगे लगातार इस तरीके से हमारे साथ जुड़ी रही है, लगातार हम इस क्षेत्र की समस्याओं को, मुद्दों को लेकर के आपके बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।